हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनू सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो फिगर है इसमें LM इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, दूसरी बात क्या गिवन है कि LN इज़ पैरेलल टू CD और मुझको प्रूफ क्या करना है दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फिगर में देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है बच्चों, उसके अंदर हमें पता है गिवन है दैट LM इज़ पैरेलल टू BC। LM BC के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ, क्या लगाती हूँ मैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो वो उसको जो साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शनली कट करेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं BPT लगाकर दैट AM अपॉन ये ऊपर वाली लाइन है ना, ये जो छोटा वाला ये वाली लाइन अपॉन ये पूरी लाइन, ठीक है, इज अपॉन AB इज इक्वल टू AL। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसने M और L पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, तो AM अपॉन ये पूरी लाइन AB विल बी इक्वल टू AL अपॉन दिस AC। ठीक है, ये हमारा बन गया सपोज इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, तुम दूसरी तरफ आ जाओ। अब मैं इन ट्राइंगल ACD, अब मैं इस ट्राइंगल को देखती हूँ, है ना, इन ट्राइंगल ACD हम क्या देख रहे हैं कि LN इज पैरेलल टू CD। LN पैरेलल है CD के, है ना, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, फिर से मैं BPT लगाती हूँ। बाय BPT आई कैन से दैट AL ये लाइन अपॉन दिस पूरी लाइन AC, दिस इज इक्वल टू AN अपॉन पूरा AD। ठीक है, हो जाएगा ये। चलो अब देखो बच्चों, अब मैं फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों में देखो AL अपॉन AC यहाँ पर भी है, AL अपॉन AC यहाँ पर भी है, तो मैं कह सकती हूँ दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, यही तुमको प्रूफ करना था, है कि नहीं। ठीक है, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ठीक, आसान था ये। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, ये तुम्हारे पास फिगर है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू AC। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों DE इज पैरेलल टू AC। DE AC के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं अगर BPT लगाती हूँ थ्योरम, तो क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ दैट BD अपॉन DA, BD अपॉन DA किसके इक्वल होगा बच्चों, BE अपॉन EC के। ठीक है, इसको तुम ले लो अपना इक्वेशन 1। ठीक, अब तुम क्या करो बच्चों, हमें दूसरी चीज़ दी हुई है कि DF इज पैरेलल टू AC, सॉरी AE, है ना। तो देखो इन ट्राइंगल ABE, अगर मैं ABE की बात करती हूँ तो मेरे पास गिवन है दैट DF इज पैरेलल टू AE। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको तुम ऐसे कर लो ताकि नज़र आए तुम लोग को ठीक से। अब हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक, तो मैं फिर से BPT थ्योरम लगाती हूँ। बाय BPT आई कैन से, छोटा वाला है ना, दैट BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, इसको तुम ले लो इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ पे देखो ये चीज़ इसके कॉमन है, वहीं BD अपॉन DA इसके कॉमन है। इसका मतलब क्या हो, ये दोनों चीज़ें आपस में कॉमन हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं BE अपॉन AC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तुम्हें यही तो प्रूफ करना था, है ना। ठीक, ठीक है, क्लियर है, आगे अच्छे से समझ में।
अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉरी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तुम्हारे पास फिगर गिवन है। ये कह रहे हैं यहाँ पर DE इज पैरेलल टू OQ। ठीक, तो अगर मैं बात करती हूँ बच्चों ट्रायंगल PQO की, इधर वाले ट्रायंगल में, तो देखो हमें पता है दैट DE इज पैरेलल टू OQ। DE इज पैरेलल टू OQ। अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि बच्चों अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होता है वो उसे इक्वल रेशियो में कट करती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, इसको तुम ले लो बच्चों इक्वेशन 1। ठीक, अब देखो बच्चों अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे आती हूँ, इन ट्रायंगल POR, ठीक, यहाँ पर देखो DF इज पैरेलल टू OR। ठीक, यहाँ पे फिर BPT थ्योरम लगा दो, तो हम कह सकते हैं बाय BPT दैट PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसको ले लो तुम सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बच्चों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में ही PD अपॉन DO आ रहा है। यहाँ पे ये P अपॉन EQ के इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है। तो मैं क्या कह सकती हूँ दैट फ्रॉम 1 and 2 आई कैन कंक्लूड क्या दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक, अब देखो बच्चों एक नई चीज़ हमें दिख रही है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को देखती हूँ, ट्रायंगल PQR, तो देखो इन ट्रायंगल PQR तुम क्या कह रहे हो इस ट्रायंगल में दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। यही तो तुमने कह के आए हो अभी, क्या कह के आए हो दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे कन्वर्स लगाती हूँ, कन्वर्स ऑफ BPT, जब BPT लगाते हैं तो क्या है कि अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होता है बच्चों रेशियो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे रेशियो तुम्हारा इक्वल है, तो अगर रेशियो इक्वल और हम कन्वर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से हमें मिलेगा दैट ये जो लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल हैं, दैट EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, सही है। By converse of BPT, I can conclude that EF upon EF is parallel to QR। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पे इसके। देखो बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फिगर गिवन है, यहाँ पे कह रहे हैं AB इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो मैं देखो बच्चों मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ POQ, इन ट्राइंगल POQ। ठीक, हम ये देख रहे हैं दैट AB इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं BPT थ्योरम लगाती हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों दैट OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ कह देंगे हम। इसको तुम ले लो इक्वेशन 1। ठीक, अब देखो बच्चों अब मैं इधर वाले ट्रायंगल पे आती हूँ। अब मैं आती हूँ इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल पे आओ। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर AC इज पैरेलल टू PR, AC PR के पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकती हूँ फिर BPT लगाओ, बाय BPT अगर मैं लगाती हूँ तो आई कैन से दैट OA अपॉन, थोड़ा दूर लिखती हूँ, दैट OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। इसको तुम इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, तो ये देखो बच्चों फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हो, देखो OA अपॉन OP AP यहाँ पे इसके बराबर, यहाँ पे इसके बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ दैट OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब तुम ना इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ज़रा सा, इन ट्रायंगल PQR
अब देखो पी क्यू आर में बच्चों ये देखो ये कह रहे हैं ओ बी अपॉन बी क्यू, सॉरी बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं, तुम लो ओ क्यू आर लो, ठीक है, ओ क्यू आर, दिस इज ओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ बी अपॉन क्या कह रहे हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, हमारे पास ये है। तो मैं क्या कह सकती, फिर से लिख लो इसको, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो मैं अगर बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाती हूँ, अगर देखो किसी ट्राइंगल में दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका रेशियो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो रेशियो इक्वल है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, कन्वर्स लगा सकती हूँ बीपीटी का, और मैं क्या कह दूँगी कि लाइन्स भी पैरेलल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दैट BC is parallel to QR। ठीक है, क्लियर है, यही पूछा गया था तुम लोगों से, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।